हाउ टू ज्वाइन, हु टू ज्वाइन एंड व्हाई टू ज्वाइन। जो रैंकर्स ने बोला है या इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट्स ने बोला है कि इनका प्रोग्राम अच्छा है। क्यों? PYQ के बाद आपको नोट मेकिंग करनी होती है और नोट मेकिंग करेंगे तो ही आप आंसर लिख पाएंगे। शेड्यूल क्या होगा, किस तरीके से होगा। सो व्हाई यू नीड दिस प्रोग्राम, व्हाई पीपल आर रिकमेंडिंग आवर प्रोग्राम, बिकॉज हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन IAS। जय हिंद, कैसे हो आप? सो फाइनली वी आर लॉन्चिंग MAGP मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम फॉर UPSC CSE 2026। लेकिन इसके लॉन्च करने के पीछे की कहानी जरूर सुन के जाना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको रियलाइज हो कि आखिर मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहिए मार्गदर्शन IAS का ये गाइडेंस प्रोग्राम। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। अब इस बड़ी वजह को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। देखिए, आज से ठीक 1 साल पहले 2024 जुलाई में वी लॉन्च्ड MAGP फॉर UPSC 2025। पूरा साल बहुत इनक्रेडिबल रहा। एस्पिरेंट्स फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ दे जॉइंड, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ्स, फुल टाइम एस्पिरेंट्स, कॉलेज। हमने अपना धर्म कर्तव्य पूरा किया। कुछ बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर किया और मेंस लिख रहे हैं, जिनको हम गाइड कर रहे हैं। कुछ बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हुआ, जो कि अपनी गलतियों पर काम करना चाहते हैं और हमारे साथ फिर से इस टर्म के लिए जुड़ना चाहते हैं। तब जाके मुझे लगा कि यार बच्चों को, हमारा या एस्पिरेंट्स को इतना प्रोग्राम की क्वालिटी अच्छी लग रही है, जो वैल्यू हम दे रहे हैं, जो कि बहुत रॉ एंड रियल है, बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे ये मिलना। सो देन वी थॉट लेट्स ऑफिशियली लॉन्च UPSC CSE 2026 MAGP एंड टुडे वी आर लॉन्चिंग। आज से पहले जितने भी कैंडिडेट 26 के लिए तैयारी कर रहे थे, वो या तो हमारी पुरानी वीडियोस देखकर ज्वाइन किया या फिर किसी ने रेकमेंड किया तो ज्वाइन किया। अब ये रेकमेंड शब्द मैंने यूज किया है अभी। रेकमेंडेड व्हाई, हु हैज रेकमेंडेड अस, मैं आपको बता देता हूं। सो ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए भी जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर किसने रेकमेंड किया और क्यों रेकमेंड किया, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैच कर जाएगी। देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। ऑलराइट, लेट अस गेट स्टार्टेड। सो हु हैज रेकमेंडेड? नंबर 1, इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट्स, दे आर रिकमेंडिंग अस। ओके, एंड वी हैव अ प्रूफ फॉर दैट। और हमारे ऑलरेडी कुछ वीडियोस में YouTube पे, वेबसाइट पे और टेलीग्राम पे इसके प्रूफ ऑलरेडी हैं। अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो आप जाके देख सकते हैं। जो कैंडिडेट्स हमसे पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है। ठीक है। नाउ रैंकर्स दे आर सेइंग कि दैट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस लाइक मार्गदर्शन IAS दे आर कमिंग अप विथ ग्रेट फाउंडेशन, विथ ग्रेट रॉ एंड रियल स्किल सेट, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड गाइड कर रहे हैं, नो बकवास इधर उधर का। ठीक है, ये बात रैंकर्स ने बोली है। उसके बाद टीचर्स, देयर आर फ्यू टीचर्स जिन्होंने खुद बोला है कि नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है यार कि चलिए कम से कम अच्छा काम कर रहे हैं, यही है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो यही है कि अच्छा काम कोई नहीं कर रहा है। तो अगर हम कर रहे हैं तो हम चलो कम से कम मतलब ठीक है। ऑलराइट, नाउ एस्पिरेंट्स सबसे बड़ा, जो कि हमारे लिए सबसे बड़े एसेट हैं। नाउ इन्होंने ही दूसरे कैंडिडेट्स को बताए हैं कि नहीं, इनका प्रोग्राम अच्छा है, आप ज्वाइन करिए, उनको ज्वाइन करिए। सो दे आर रिकमेंडिंग अस। लेकिन ऐसा क्या है कि जो रेकमेंड कर रहे हैं? आखिर ऐसी वो क्या 2-3 चीजें हैं जो कि रेकमेंड कर रहे हैं? मैं आपको इसी में बताऊंगा, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, ये गाइडेंस प्रोग्राम में रिसेंटली जो हमारे कैंडिडेट थे जिन्होंने क्लियर किया था प्री इस साल, ऑल्दो देयर वर मेनी कैंडिडेट, लेकिन इनका मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया हुआ है बिकॉज ही वाज वेरी क्लोज टू मी। मैंने बोला था कि यार क्या रहा रिजल्ट, भैया हो गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू मेंस नाउ। मैंने काफ़ी बधाइयाँ वगैरह दी थी, लेकिन इनकी जीत है, मेरा कोई रोल नहीं है। हम एक मार्गदर्शक हैं। 90% काम इनका है, 5 से 7% काम हमारा है। हमने बस रास्ता दिखा देते हैं, इतना ही है। ठीक है, हाँ, कभी आगे जाके नाम ले लेंगे, काम किए हैं तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, मतलब लेना भी चाहिए, जो सपोर्ट किया है, मदद किया है, वो बात बोलनी भी चाहिए आपको, बिल्कुल गलत नहीं। लेकिन आगे से उठ के मैं बार बार ये चीज़ करते हो, नहीं हमने करवाया, ये तो गलत चीज़ है। ठीक है, आपको आपकी गट फीलिंग क्या कहती है किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए? नंबर 1, क्वालिटी देखिए, क्या पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, क्या उनको पता है सिलेबस के बारे में, क्या क्लैरिटी है उनको, ये। ठीक ना, उसके बाद देन दिस इज द मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम एंड आई विल शो यू व्हाई इट इज डिफरेंट, क्यों लोग रेकमेंड कर रहे हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो हम लोग मेंस के लिए रेडी होते हैं।
मेंस के लिए रेडी होने का मतलब, क्योंकि प्री का रास्ता मेंस से ही होकर गुजरता है। सो मेंस रेडी बाय दिसंबर एंड जनवरी। देन PYQs पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है फॉर प्री एंड मेंस, एंड आई विल गाइड यू। और मेंस में हमारे 15 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे किया जाएगा, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसकी आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, सब कुछ इसमें रहता है। देन टेस्ट, ये दोनों करके भी आप क्या करेंगे, जब टेस्ट नहीं होगा तो हम स्पेसिफिकली टेस्ट पर फोकस करते हैं। यानी कि अगर आपने कोई आंसर लिखा या फिर आपके प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट आया, उससे हम क्या सीख सकते हैं आपके परफॉर्मेंस के, मतलब कि एक पूरा एविडेंस बेस्ड अप्रोच होती है। फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी कैरी ऑन। इसमें क्या चीजें नहीं रहती हैं मैं आपको बता देता हूं, वो है GS फाउंडेशन की क्लासेस। ठीक है, GS फाउंडेशन की क्लासेस इसमें नहीं है। लेकिन इस प्रोग्राम को कौन कौन नहीं ले सकता है, कौन नहीं ज्वाइन कर सकता है, आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे, हाउ टू ज्वाइन, हु टू ज्वाइन एंड व्हाई टू ज्वाइन। सबसे पहले हु शुड ज्वाइन। यस, देयर आर कैंडिडेट्स जो बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर सकते। वो लोग कौन है? नंबर 1, सबसे पहले किनको ज्वाइन करना चाहिए, ये ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बहुत सीरियस हैं अपने प्रिपरेशन में, उनको ज्वाइन करना चाहिए। सीरियस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कैंडिडेट है, मैं इनको 1-to-1 गाइड कर रहा हूं, ही इज मेंस अपीयरिंग कैंडिडेट। मेरे पास तो लिमिटेड टाइम है जितना आपके पास लिमिटेड टाइम है। अगर मेरा टाइम कोई नॉन सीरियस कैंडिडेट बार बार खा रहा है तो इसके साथ गलत होगा, क्योंकि ही इज सीरियस और मे बी यू आर सीरियस, तो मुझे वो चाहिए। सीरियस का मतलब साफ यही है कि आप अब क्लैरिटी रहे कि मेरे को यूपीएससी ही करना है, और स्पून फीडिंग ना रहे, नहीं मेरे को आज ही चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को डेली चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप क्या कर रहे हैं, वट आर यू डूइंग, बिकॉज योर पार्ट इज 90%, रेस्ट ऑफ द 10 पार्ट इज मेंटर्स पार्ट, और वो 1-2% का लक भी रहता है, लेकिन लक तभी रहता है जब हम मेहनत करेंगे तब। ठीक है, योर पार्ट इज मैक्सिमम। ओके, सो वी वांट सीरियस कमिटमेंट वाले एस्पिरेंट। हम लोग बहुत खुश रहते हैं ताकि चलो बच्चा सीरियस है, हम लोग भी एफर्ट्स फिर मारते हैं उस पर। और कौन ज्वाइन कर सकता है, इफ समबडी हु हैव अपीयर्ड फॉर प्रीलिम्स एटलीस्ट वंस, और कंसेप्ट समझ में आ चुका है लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रही है, प्रीलिम्स के लूप में हम बार बार फंसे चले जा रहे हैं, प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा है, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मार्गदर्शन IAS MAGP प्रोग्राम। ऑलराइट, नंबर 2, वर्किंग प्रोफेशनल्स तो करना ही करना चाहिए। आई हैव वर्किंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो कि ऑलरेडी जॉब में है, यूपीएससी के कुछ CAPF के एग्जाम, लगभग 3 से 4 असिस्टेंट कमांडेंट हैं जो कि ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो आई एम टेलिंग यू व्हाई आर दे चूजिंग। व्हेन यू विल कम इन दिस प्रोग्राम आई विल मेक यू टू स्पीक विद दोज गाइज, बिकॉज एवरीथिंग विथ प्रूफ। व्हाई आर दिस? There are many candidates who are selected from state PCS. They have joined our program. You know why? Because they like the content, they like the confidence, the way we guide, the way we teach. कोई भी एकदम unfiltered, एकदम raw and real है. Alright? So seriousness is very very important for this examination. कोई मजाक नहीं होने वाला है. Now, working professionals. और हमारे प्रोग्राम में लगभग, अगर हमारे लगभग 120 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, तो उसमें से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कैंडिडेट वर वर्किंग प्रोफेशनल एंड ओवरऑल 70% ऑफ द कैंडिडेट वर गर्ल चाइल्ड, विमेन कैंडिडेट्स। प्लीज ध्यान में। और उसके बाद हु फील स्टक डिस्पाइट, सब कुछ मेहनत मार ली, सब एफर्ट्स मार लिए, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू शुड ज्वाइन द प्रोग्राम। ओके, व्हाई दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो डिफरेंट, आपको ये सारी चीजें तो दिखी गई हैं और बताते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए, ये जनरली आप खुद सोच के देखिए कि आप इसमें से कितनी चीजें करती हो, खुद सोच के देखिए। सिलेबस की एनालिसिस की है, सिलेबस याद है, ऑनेस्टली बताना, वीडियो पॉज करके थिंक अबाउट इट, राइट। अगर इतना ऊपर वाला देख रहा है, देखो मुझसे झूठ बोल के कुछ नहीं होगा, वीडियो पॉज करो और इतना ही श्योर हो ना तो लिख के देखो GS पेपर 1 और एथिक्स GS पेपर 4 का सिलेबस अभी नहीं पता है बच्चों को, सिलेबस लिख नहीं पता है, रिसोर्स ऑर्गेनाइज नहीं किया है, PYQ की एनालिसिस नहीं की है, प्री और मेंस, बफर टाइम नहीं छोड़ा है, सब्जेक्ट की प्रायोरिटी नहीं की है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, पर्सनल गाइडेंस तो बिल्कुल नहीं है। देन परफॉर्मेंस ट्रैक कौन कर रहा है, कोई आपका शेड्यूल है, वीडियो वॉच कर रहे हैं आप या फिर किसी भी टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, सोने और उठने का कोई शेड्यूल बन चुका है, कोई कम्युनिटी के साथ आप जुड़े हैं जहां पर आपको मिलेगा, रैंकर्स ये सारा काम करते हैं।
रैंकर्स ये सारा काम कर चुके हैं और वो रैंकर बन चुके हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और हम ये चीज़ों पे फोकस करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। एवरीथिंग, प्रायोरिटाइज PYQ, देन परफॉर्मेंस, देन फिक्स टाइमिंग, देन कम्युनिटी, देन रिसोर्स, एवरीथिंग। ओके, हाउ यू कैन एक्सेस। सबसे पहले हाउ पे बात कर लेते हैं। हाउ यू कैन एक्सेस, नंबर 1, वेबसाइट से। वेबसाइट से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, फिर मोबाइल ऐप में जाके आप एक्सेस कर सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम को, एंड देन डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। डिस्क्रिप्शन में भी गूगल फॉर्म दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी हमने मोबाइल ऐप का लिंक भी दिया है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। डायरेक्टली आप वेबसाइट का भी लिंक दिया है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। जहां से भी आप ज्वाइन करेंगे आपको ये UPSC 2026 कोड यूज करना है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट सिर्फ 15 जुलाई तक है, फॉर 87 स्टूडेंट लिमिटेड है। हमने सोचा इस बैच को 100 बैच लेकर चलेंगे। 13 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं फ्रॉम रिकमेंडेशंस एंड पुराने लेक्चर्स की वीडियो देख के। 87 स्टिल पेंडिंग। सो 2026 के लिए आपको 15 जुलाई तक ये ऑफर अवेलेबल है। 2026 आपको यूज करना, UPSC 2026 ये आपको मिल जाएगा। वेबसाइट में आप जाएंगे तो ये है हमारा गाइडेंस प्रोग्राम, इस पे आप क्लिक करेंगे एनरोल नाउ पे, यू विल गेट द एक्सेस। ठीक है, जब आप एनरोल नाउ करेंगे तो उसमें आपको ओरिएंटेशन वीडियो, डेमो वीडियो, टेस्टिमोनियल्स, हैंड रिटन टेस्टिमोनियल्स काफ़ी सब दिख जाएंगे आपको, जो कि कभी कभार आपको चाहिए भी होता है ना, समझता हूं मैं। आप जाके वहां देख लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल ऐप में व्हेन यू विल ज्वाइन द मोबाइल ऐप के थ्रू, तो आपके पास ये लर्न टैब में आ जाएगा कोर्स आपका, UPSC असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम, ये आ जाएगा। इस प्रोग्राम में सब कुछ इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट द GS फाउंडेशन लेक्चर एंड ऑप्शनल। हालांकि मैं बच्चों को ऑप्शनल के लिए भी गाइड कर देता हूं, जो बेसिक गाइडेंस होती है कि टाइम टेबल के साथ कैसे ऑप्शनल मैच करो, कब ऑप्शनल स्टार्ट करो, कब नहीं करो, ये तो मैं बता ही देता हूं। दूसरी चीज ये तो हो गया। अब वाई को देखते हैं। वाई में सबसे पहले मैं ही आपके साथ रहूंगा। जो रैंकर्स ने बोला है या इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट्स ने बोला है कि इनका प्रोग्राम अच्छा है, क्यों? क्योंकि आई विल बी ओनली एबल टू गाइड यू, देयर इज नो वन एल्स। यस, देयर इज अ टीम, वी हैव आद्या मैम, we have Shubham sir, we have Sakshi ma'am, we all are there, but I will be only to guide you 1-to-1 के लिए। ठीक है, ग्रुप 2-1 के लिए और भी कैंडिडेट हैं और मैं भी रहूंगा। 1-to-1 हम लोग करेंगे। उसके बाद देन आई विल ट्रैक योर प्रोग्रेस, देयर विल बी अ मेंटर असाइन टू यू। आपका प्रोग्रेस ट्रैक होगा कि आपने क्या किया है, पिछले 1 हफ्ते में क्या किया है, 1 महीने में क्या किया है। उसके बाद देन एस्पिरेंट्स लाइक यू क्वालिफाइड प्री एंड मेंस। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी जो एस्पिरेंट्स प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस लिख रहे हैं, या फिर कभी भी प्री क्वालिफाई किया होगा, ठीक है, या फिर कभी मेंस क्वालिफाई किया होगा, इंटरव्यू अपीयर नहीं है, ठीक है, मतलब नहीं हो पाया, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए इस प्रोग्राम को। ठीक है, नाउ एविडेंस बेस्ड अप्रोच हम फॉलो करते हैं। एविडेंस बेस्ड मतलब सिलेबस, PYQ एंड देन योर ओन रेस्पॉन्स टुवर्ड्स बोथ, मतलब टेस्ट के फॉर्म में, तो वो एक कोर बन जाता है, वहां पे हम गाइड करते हैं, वही हमारा टूल है। द वे आई एम गाइडिंग 1-to-1 में, ठीक है, इनको हम गाइड कर रहे हैं, और ये ग्रुप 2-1 है। ग्रुप 2-1 में वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस, कुछ एनालिसिस, PYQs एंड ऑल, और 1-to-1 में आपकी जर्नी, आपकी ट्रैकिंग, पर्सनल स्ट्रैटेजी हम शेयर करते हैं। ऑलराइट, नाउ उसके बाद भी कोर फीचर्स क्या हैं? PYQ प्री एंड मेंस दोनों, और 15 से भी ज्यादा सब्जेक्ट हैं, आपको पता ही है। उसके बाद नोट मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि PYQ के बाद आपको नोट मेकिंग करनी होती है, और नोट मेकिंग करेंगे तो ही आप आंसर लिख पाएंगे। तो आंसर कैसे लिखना है, इवैल्यूएशन क्या होगा, 1-to-1 इवैल्यूएशन भी होगा और ग्रुप 2-1 भी होगा। उसके बाद फिर है लाइव लेक्चर्स ऑन इंपॉर्टेंट थीम्स। ठीक है, लगभग बहुत सारी थीम है, 100 थीम्स हैं, सब पर लेक्चर्स होंगे, डोंट वरी। लेक्चर्स मतलब कि किस तरीके से अप्रोच करें, क्या आपको करना चाहिए, आपके नोट्स इस ओरिएंटेड हैं कि नहीं है, ताकि आपको सेल्फ स्टडी का ज्यादा टाइम मिल पाए। और एक और चीज, व्हाई पीपल आर रिकमेंडिंग आवर प्रोग्राम, बिकॉज वी ऑल्सो गाइड एस्पिरेंट्स ऑन स्टेट PCS। ठीक है, हम उनको स्टेट PCS के लिए भी गाइड करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का जिनका प्री नहीं हुआ था, उनका ऑलरेडी अब स्टेट PCS क्लियर हो गया, मतलब प्री क्लियर हो गया, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रिपरेशन में मैं आपको स्टेट PSC की भी तैयारी करवाऊंगा, मतलब कि आप जिस भी स्टेट से होंगे, झारखंड, कर्नाटका या वेस्ट बंगाल या गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके साथ साथ कैसे आप ब्लेंड कर सको अपने प्रिपरेशन को, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। सो गाइडेंस और मार्गदर्शन यही होता है कि एटलीस्ट सफल बनाएं, आपको एक क्लैरिटी दें और सफल बनाएं आपको। जरूरी नहीं कि यूपीएससी का जो ये विशियस साइकिल है उसमें आप फंसे रहें, नहीं, एग्जाम करके निकलिए, वो भी एग्जाम है, सिविल सर्विसेज है, वो भी सिविल सर्विसेज है। आप आरओ का एग्जाम दीजिए, आप ईपीएफओ का एग्जाम दीजिए, लेकिन सिर्फ फंसे मत रहिए यहाँ पे। ऑलराइट, सो स्टेट पीसीएस की गाइडेंस भी मैं आपको साथ में कर दूंगा, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद दीज आर द थिंग्स। नाउ ये नोट मेकिंग का प्रोसेस है, कैसे करना है ये एस्पिरेंट्स हमें शेयर करते हैं ताकि हम उनको बता सकें कि अब आपके 1 पेजर बन चुके हैं या फिर आपके इंट्रो नोट्स या लेवल 2 नोट्स बन चुके हैं, तो आप अब आगे बढ़ सकते हो। सो दीज आर द फ्यू लाइक माइनर फीचर्स जहां पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। प्रीलिम्स की अप्रोच कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे, जहां पे एनालाइज करेंगे प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज, देन अलग अलग एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग टेस्ट करेंगे, एंड देन करंट अफेयर से ओरिएंटेड सेशंस भी होंगे। लास्ट टाइम भी हमने करंट अफेयर सेशंस किए थे, इस साल भी करेंगे। देन पीवाईक्यू की एनालिसिस होगी, प्री और मेंस दोनों की अलग अलग होगी। जब प्री का टाइम आएगा तो प्री करेंगे, अभी हम मेंस कर रहे हैं। फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फिर उसकी एनालिसिस होगी, आपने क्या किया है, क्या है, कितना स्ट्राइक रेट है, एक्यूरेसी कितनी है। ऑलराइट, दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स द वे दिस गाय हैज डन। ये लोग मुझे भेजते थे व्हाट्सएप पे और हम लोग रिव्यू करके सेंड करते थे। दिस गाय हैज डन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस ऑफ प्री, तो ये प्री का इसने क्या है बनाया हुआ है। ऑलराइट, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन डू इट। शेड्यूल क्या होगा, किस तरीके से होगा आपका, लगभग पहला हफ्ता जो है, पहले हफ्ते से लेकर और फर्स्ट वीक में आपकी स्वॉट एनालिसिस होगी मेरे साथ। हम लोग बैठ के, जैसे आप एनरोल करते हैं करेंगी, तो स्वॉट एनालिसिस होगी मेरे साथ कि क्या करना है, कहाँ वीक थे, क्या प्रॉब्लम, आपकी जर्नी क्या रही है, ये होगा। सेकेंड वीक से 5th वीक तक हम लोग एटलीस्ट अपने जीएस पेपर 2 को ध्यान देंगे, किस तरीके से अप्रोच करें। फिर 6th वीक से 12th वीक हम जीएस पेपर 1, 13 से 19th वीक 3, 20th से 26th वीक तक हम एथिक्स और एसे और इसकी रिवीजन करेंगे ऊपर। उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा 30th वीक टू 36th वीक सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस होगा सीसैट के साथ, एंड देन लास्ट के जो 5-6 वीक हैं वो प्री ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक है। ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, डिटेल में हम लोग, मैं आपको, क्योंकि एवरीथिंग विल बी पर्सनल स्ट्रैटेजी, बेस्ड ऑन दैट वी विल रिक्रिएट इट, ओके। नाउ these are the few things which we will include in this program, including guidance पूरे प्री प्लस मेंस 18 महीने तक, यानी कि मेंस तक रहेगी नेक्स्ट ईयर तक। फिर पीवाईक्यू एनालिसिस, टाइम टेबल बनेगा, सिलेबस की एनालिसिस होगी, ठीक, एंड देन नोट मेकिंग, सिलेबस याद करा दिया जाएगा, देन रिवीजन, परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग, आंसर राइटिंग, देन उसके बाद देयर इज इंपॉर्टेंट सेशन जिसको हम लोग कहते हैं वाद विवाद का सेशन होगा। वाद विवाद इज लाइक डिबेट मैं टॉपिक दे देता हूं और जितने भी हमारे एस्पिरेंट कम्युनिटी होती है वो प्रोज एंड कॉन्स पे डिबेट करती हैं, ठीक है। स्पेशल क्लास ऑन डिमांड, मेंस आंसर राइटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशंस। ऑलराइट, सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच मेक्स आवर प्रोग्राम यूनिक, और इसीलिए लोग रेकमेंड करते हैं इसको। आज भी लोग रेकमेंड कर रहे हैं और कल भी करेंगे। आप देखिए आपकी प्रॉब्लम इनमें से सॉल्व हो रही है कि नहीं, और बाहर कहां सॉल्व नहीं हो रही है। सो ज्वाइन द MAGP, द मोस्ट आइकॉनिक, द मोस्ट रिकमेंडेड मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर UPSC CSE 2026 फॉर योर प्री एंड मेंस प्रिपरेशन। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सो व्हाई यू नीड दिस प्रोग्राम, नाउ यू हैव टू कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्यों ऐसे प्रोग्राम की जरूरत है। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। अगर आप फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं तो आपको 2 साल जरूर लगेगा इस पूरे के पूरे प्रिपरेशन में। फाउंडेशन क्लास करते समय, यानी कि ऑफलाइन कोचिंग का फाउंडेशन कर रहे हैं, 1 साल में बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है, आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन कर लिया है तो फिर आप 1 साल में जरूर क्रैक कर सकते हैं। या फिर अगर आपको फाउंडेशन नहीं करना है तो भी देयर आर मोस्ट लाइकली चांसेस कि हम लोग इसको 1 साल के अंदर तो क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि फिर वो बैकग्राउंड डिपेंड करता है। एनीवेज, सो दिस इज इट। वी हैव लॉन्च्ड ऑफिशियली 2026 MAGP प्रोग्राम, एंड नीचे कमेंट सेक्शन में वो सारी डिटेल्स दी हैं जो कि इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आपको चाहिए। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट, then we will come back to you. Thank you so much and all the very, very best, and I'm excited to meet you. Thank you so much. Jai Hind. Only few months are left for UPSC Prelims 2026. अब टाइम है एक्शन लेने का।
हर कोचिंग का चक्कर लगा लगा कर आप थक गए हो ना? नोट्स हैं, लेक्चर्स भी हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं। बस अब और नहीं। मार्गदर्शन आईएएस लाया है मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सीएसई 2026। ये एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, जो आपके प्री और मेंस दोनों को कवर करेगा और साथ में करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। ये वीकली मेंटोरशिप सेशन होगा सिद्धार्थ सर के साथ, कस्टमाइज स्टडी प्लान और 101 गाइडेंस, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स, 1 पेजर समरीज और लाइव डाउट सेशंस होंगे सब्जेक्ट वाइज। प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इन-डेप्थ एनालिसिस होगी सब्जेक्ट वाइज। ये कोई जेनेरिक कोर्स नहीं है, ये आपके लिए टेलर मेड रोड मैप है। प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज को कवर करने के लिए 4000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज प्लस मेंस के 300 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा। कंफ्यूजन हटाइए, प्रिपरेशन को अब स्ट्रीमलाइन करिए। सीट्स लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए। आज ही ज्वाइन करिए मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सीएसई 2026 और शुरू करिए अपने यूपीएससी जर्नी विद फुल कॉन्फिडेंस। लिंक बायो में दिया हुआ है। कोड यूज करिए UPSC 2026 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।